बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड लेसन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा हमारे पास जो भी सब्सटेंस है वो सब्सटेंस बेटा हमको या तो प्लांट्स और एनिमल से मिले हैं या फिर वो हमको भाई मिनरल या रॉक से मिले हैं। तो ऐसे सब्सटेंस बेटा जो हमको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऐसा सब्सटेंस बेटा जो हम लोग धरती में प्रेजेंट मिनरल से लैब में तैयार करते हैं इनको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो भाई कोई भी सब्सटेंस रहने दो चाहे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हम उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। बेटा एसिड्स ऐसे सब्सटेंस है जिनका टेस्ट कैसा रहता, सार। सार का मतलब खट्टा टेस्ट। जैसे कि भाई नींबू, नींबू का जो टेस्ट है सबको मालूम है कैसा है, खट्टा है। टोमेटो, इसका भी टेस्ट कैसा है बेटा, खट्टा है। तो जो नींबू है बेटा इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड। टोमेटो में क्या प्रेजेंट है, ऑक्जेलिक एसिड। जो इमली आता है उसके अंदर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट है। तो बेटा ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट सार है हम लोग उनको एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। अब ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट बीटर है, बीटर का मतलब कड़वा, इनको हम लोग बोलते हैं बेसिस। इसका एग्जांपल है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। सॉल्ट बेटा ऐसे सब्सटेंस है जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट। इनका एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है बेटा, लेकिन देखो हमने यहाँ लिख तो दिया कि एसिड का टेस्ट सार है, बेसिस का टेस्ट बीटर है। तो बेटा ऐसा कोई भी हमने केमिकल सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कईयों का टेस्ट बेटा खराब भी हो सकता और बहुत सारे केमिकल पॉइजनस भी हो सकते हैं जो हमारी सेहत के लिए, सेहत पे गलत असर डालेंगे। यहाँ तक कि हमारी डेथ भी हो सकती है। तो टेस्ट करके तो हम लोग चेक नहीं करेंगे कि ये एसिड है या बेस है कि नहीं। अगर तुमको कोई केमिकल देते सर बोलते हैं टेस्ट करो इसको एसिड है बेस है, तो तुम ऐसा मत करो कि उसको टेस्ट करने लग जाओ, जबान पे रख के देखो कि सार है कि बीटर है। नहीं बेटा, वो हो सकता केमिकल पॉइजनस हो जिससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तो फिर बेटा हमको यहाँ दूसरे तरीके देखना पड़ेंगे कि हम लोग कैसे पहचानें कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है। क्योंकि लिखने के लिए तो अच्छा लगता है कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट, बेसेस आर बीटर इन टेस्ट, लेकिन जब हमको एग्जामिन करने की बारी आएंगी तो हम उसका एक्चुअल के अंदर जबान पे रख के उसका टेस्ट नहीं करेंगे, है क्या नहीं, क्योंकि वो केमिकल सब्सटेंस है, पॉइजनस भी हो सकता है। तो बेटा इस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर्स का। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर क्या है बेटा, इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस है, बेटा इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस है जो हमको ये बताते हैं कि जो दिया हुआ सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। कैसे बेटा, बाय चेंजिंग इट्स कलर और ऑर्डर। तो इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस which tell us whether the given sample is acidic, basic or neutral by changing its color और ऑर्डर। ऑर्डर यानी स्मेल। और ऐसे इंडिकेटर जो अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ऐसे इंडिकेटर को बेटा हम लोग बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री बेटा नाक से रिलेटेड है यानी सूंघने से रिलेटेड है बेटा। ठीक है। अब इंडिकेटर को बेटा हम लोग दो कैटेगरी में डाल सकते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर बेटा हमको डायरेक्ट कैसे मिलते हैं, नेचर से। और सिंथेटिक इंडिकेटर को हम लोग लैब में तैयार करते हैं। अब एक एक करके बेटा हम लोग इंडिकेटर्स पढ़ेंगे और उनको कैटेगराइज करेंगे कि नेचुरल है या सिंथेटिक है।
और इनका एसिड या बेस में कलर चेंज होता तो कैसा कलर चेंज होता, स्मेल चेंज होता तो कैसी स्मेल चेंज होती। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर पढ़ते हैं लिटमस सॉल्यूशन। बेटा लिटमस सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ पर्पल colored solution obtained from lichens plant। ठीक है बेटा, किससे मिल रहा हमको? ये प्लांट से मिल रहा। इसके लिए कौन सा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। अब बेटा न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर पर्पल रहता। न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा रहता? पर्पल रहता। ठीक है, और जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो इसका कलर बेटा पर्पल से क्या हो जाता? रेड। जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो कलर चेंजेस टू रेड फ्रॉम पर्पल। और जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो बेटा जो इसका कलर है, कलर चेंजेस टू ब्लू फ्रॉम पर्पल। ठीक है बेटा, तो हम दो तरीके के लिटमस सॉल्यूशन यूज करते हैं, दो तरीके के लिटमस सॉल्यूशन यूज करते हैं। एक रेड लिटमस सॉल्यूशन और एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। रेड लिटमस सॉल्यूशन बेटा हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन था इसको एसिडिफाइड करके, यानी इसमें एसिड मिला दो तो ये बन जाता है रेड लिटमस सॉल्यूशन। और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन था इसमें बेस मिला दो तो ये बन जाता ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अब ऐसे सब्सटेंस जो रेड लिटमस सॉल्यूशन को, जो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कि ये सब्सटेंस क्या है? बेसिक है, दे आर बेसिक इन नेचर। और ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर देते हैं हम बोलते हैं ऐसे सब्सटेंस क्या है? एसिडिक है। ठीक है बेटा, जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑरेंज जूस, लेमन जूस, विनेगर, ये सब क्या करते हैं बेटा? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर देते हैं। इसका मतलब ये सब कैसे है? एसिडिक है। ये सब कैसे बेटा? एसिडिक है। और मैं बात करूं अगर नीम एक्सट्रैक्ट, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, उसके बाद कुकुम्बर, बेटा खीरा आता जो कुकुम्बर, इसका एक्सट्रैक्ट, ये सब क्या करते हैं बेटा? रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि ये सब कैसे है? बेसिक इन नेचर है। तो बेटा पहला इंडिकेटर समझ में आया लिटमस। लिटमस क्या है? ये एक पर्पल कलर सॉल्यूशन है जो हमको किससे मिलता है? लाइकेंस प्लांट से। और शायद तुमको याद होगा लाइकेंस थाइलोफाइटा को बिलोंग करता। ठीक है, अब ये हमको किससे मिल रहा है बेटा? प्लांट से मिल रहा। इसके लिए कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है। ये बेटा न्यूट्रल कलर का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो न्यूट्रल के अंदर इसका कलर कैसा रहता? पर्पल। जब हम इसको एसिड मिलाएंगे तो इसका कलर पर्पल से क्या हो जाता है? रेड। बेस मिलाएंगे तो पर्पल से क्या हो जाएगा? ब्लू। तो हम दो तरीके के लिटमस सॉल्यूशन यूज करते हैं। रेड लिटमस सॉल्यूशन जो कैसा तैयार किया जाता है? लिटमस सॉल्यूशन को एसिडिफाइड कर कर। और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो कि कैसा तैयार किया जाता है? लिटमस सॉल्यूशन में बेस ऐड कर कर। ठीक है, अब ऐसे सब्सटेंस जो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देते हैं वो क्या है? बेसिक है।
और ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड कर देते हैं वो क्या है, एसिडिक है। जैसे कॉमन एग्जांपल है बेटा ऑरेंज जूस, लेमन जूस, विनेगर, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, तो ये क्या है, एसिडिक है। नीम एक्सट्रैक्ट, वॉशिंग सोडा, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट यानी खीरा, इनका जो सोल्यूशन है वो क्या करता है बेटा, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, यानी ये कैसे बेसिक है। तो बेटा दूसरे नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक। टर्मरिक सबको मालूम है बेटा, हल्दी। हल्दी कैसी रहती है बेटा, येलो कलर की। तो जो इसका येलो कलर है, अगर इसमें हम न्यूट्रल और एसिडिक सोल्यूशन मिला हो तो इसका कलर चेंज नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग बेसिक सोल्यूशन मिलाएंगे तो इसका कलर बेटा रेडिश या डीप ब्राउन यानी डार्क ब्राउन हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो जैसा अगर कुछ खाना खाते समय तुम्हारे शर्ट पे करी गिर गई और जब तुम उसको साबुन से साफ करेंगे बेटा, तो तुम देखेंगे कि वो जो येलो करी थी वो कैसी हो गई, रेड हो गई। क्यों? क्योंकि साबुन कैसा है, बेसिक है। ठीक है बेटा, तो अगर हमको देखना है कि दिया हुआ सैंपल बेसिक है क्या नहीं है, तो हम उसके अंदर क्या मिला देंगे, थोड़ी हल्दी मिला देंगे। हल्दी मिलाने पे यदि उसका कलर चेंज हो गया तो समझ लो बेसिक है। इसके अलावा बेटा एक और नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ठीक है बेटा, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ये कैसा रहता है, रेड कलर का रहता है। ये न्यूट्रल और एसिड के अंदर इसका कलर रेड ही रहेगा, लेकिन जैसे हमने इसको बेस में ऐड करे तो इसका कलर रेड से क्या चेंज हो जाएगा बेटा, पिंक चेंज हो जाएगा। तो तुमको अगर देखना है कि दिया सैंपल बेसिक है या नहीं है, तो बेटा क्या करो, उस सैंपल के अंदर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को ऐड कर दो। अगर उसका कलर चेंज हो जाए तो समझ जाओ वो कैसा है, बेसिक है। बेटा नेक्स्ट इंडिकेटर है फिनोल्फथैलीन। बेटा फिनोल्फथैलीन लैब में तैयार करा हुआ इंडिकेटर रहता है। ये कैसा है बेटा, कलरलेस है। लैब में तैयार किया है तो बेटा हम लोग इसको बोलते हैं कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर। ये इंडिकेटर बेटा खुद कैसा नेचर में है, एसिडिक है। अब ये खुद नेचर में एसिडिक है तो एसिड को मिलाने पर इसमें कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब हम इसमें बेस मिलाएंगे तो बेटा ये कलरलेस से पिंक कलर का हो जाएगा। तो देखो चेक करना है कि सैंपल भाई एसिडिक है या बेसिक है, तो क्या कर बेटा, उसके अंदर फिनोल्फथैलीन मिला। अगर वो फिनोल्फथैलीन कलरलेस ही है तो फिर समझ जाओ एसिडिक है। और यदि फिनोल्फथैलीन को मिलाने पर उसका कलर कलरलेस से पिंक हो जाता तो वो कैसा है, बेसिक है। इसी तरीके से बेटा एक और इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। ये भी लैब में तैयार करा हुआ इंडिकेटर है। इसका कलर बेटा कैसा है, ऑरेंज कलर है। और ये इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। इसके लिए बेस को मिलाने पर इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता बेस को मिलाने बेटा, लेकिन जब हम इसमें एसिड मिलाते हैं तो इसका कलर ऑरेंज से क्या हो जाता है बेटा, रेड हो जाता। ठीक है बेटा, तो ये हमको इंडिकेटर्स याद रखने हैं। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट इंडिकेटर्स है इंडिकेटर्स है बच्चों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऐसे सब्सटेंस बेटा जो एसिडिक मीडियम में एक स्मेल देते हैं और बेसिक मीडियम में दूसरी स्मेल देते हैं, यानी कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में इनकी स्मेल क्या रहती है, अलग अलग रहती है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में बेटा हमारे पास सबसे पहले है अनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप। क्या करो बेटा, कुछ अनियंस लो, उनके छोटे छोटे टुकड़े करो और उन छोटे टुकड़ों के साथ कुछ कॉटन के कपड़े के स्ट्रिप्स रख दो। और इनको पॉलीथीन में, किसको बेटा, जो अनियन के हमने छोटे छोटे टुकड़े करे और जो कॉटन के कपड़े हैं, इन दोनों को एक पॉलीथीन बैग में पैक कर कर फ्रिज में रात भर के लिए रख दो। तो जब तुम सुबह उसमें से वो कॉटन के कपड़ों के टुकड़े निकालेंगे तो उनमें अनियन की स्मेल आएंगी। ये कहलाते बेटा अनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप। अब बेटा ऐसी दो क्लॉथ स्ट्रिप लो, एक क्लॉथ स्ट्रिप के ऊपर एसिड ड्रॉप करो और दूसरे पे बेस ड्रॉप करो। इसके बाद इसको पानी में रिंस कर लो, यानी इनमें से पानी बहा दो ताकि एसिड बेस बह जाए। अब बेटा क्लॉथ की स्मेल लो, तो तुम देखेंगे कि जिस क्लॉथ स्ट्रिप पे हमने एसिड को ड्रॉप करे थे उसमें अभी भी अनियन की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो बनी हुई है।
और जिस कॉटन क्लॉथ पे हमने बेस को ड्रॉप किए थे उससे अनियन की स्मेल पूरी तरीके से गायब हो गई। तो अगर तुमको देखना है कि जो सैंपल तुम्हारे पास है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो क्या करो बेटा, अनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप लो, वो सैंपल उसके ऊपर ऐड करो। सैंपल के ऐड करने पर अभी भी अनियन की स्मेल अगर आ रही तो बेटा वो एसिडिक है, और यदि सैंपल के ऐड करने पे वो स्मेल डिस्ट्रॉय हो गई तो बेस है। ऐसे ही बेटा हमारा दूसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है वनीला एसेंस। एक टेस्ट ट्यूब लो बेटा, टेस्ट ट्यूब में 1 से 2 ml वनीला एक्सट्रैक्ट मिलाओ, और एक टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 ड्रॉप एसिड के डालो, और दूसरे में 2 से 3 ड्रॉप बेस के डालो। और अब बेटा उसकी स्मेल देखो, एसिड को ऐड करने पर तुमको वनीला की स्मेल आएंगी, लेकिन बेस के ऐड करने पर ये स्मेल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी। तो अगर तुमको देखना है कि जो तुम्हारे पास सैंपल है वो एसिड है या बेस है, तो क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब में 1 से 2 ml वनीला एक्सट्रैक्ट ले लो, वो सैंपल को ऐड करो। सैंपल को ऐड करने पर अगर वनीला की स्मेल आ रही तो वो एसिड है, और यदि वनीला की स्मेल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गई तो वो क्या है, बेस है। तो बेटा ये हमारे इंडिकेटर्स थे। हमने इंडिकेटर्स में लिटमस सॉल्यूशन देखे, टर्मरिक रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट देखे, फिनॉल्फथैलीन मिथाइल ऑरेंज और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स देखे। ठीक है बच्चों।